उसके अलावा मॉडल के भी बता दिए, बस इम्पेरेटिव ही बच रहा है फिर। सबने किया है काम? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू ऑल कनेक्टेड? कंफर्म कर दो फटाफट से। ओके, 2 जुलाई को क्लास नहीं हुई थी ना अपनी? नहीं हुई थी सोनिया? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को दिया था, सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेंटेंस में A to J सेंटेंस में किस में डाउट है वो बताइए। सेंटेंस नंबर A to J, D वाले में डाउट है? डाउट ही बना देते हैं, अभी बता देंगे एक साथ। यस, बी में सबको आएगा, H में सबको आएगा, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट? यही है सारे, B, D और H, इसके अलावा कोई और सेंटेंस में नहीं है पक्का? ठीक है, आपने जब ये सेंटेंसेस करे थे A से J तक की डिस्कस हो रहे, बाकी इसके बाद फिर कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में जब आपने किया था तो मोस्टली सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के मिले होंगे, राइट? तो आपके एग्जाम में भी ज़्यादातर जो सेंटेंसेस आते हैं वो या तो प्रेजेंट में आते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे टेंसेस को पढ़ के ही नहीं जाना अपने को, आ तो कुछ भी सकता है, और सिर्फ ग्रामर है आपकी जो आपको आर्टिकल या रिपोर्ट जैसे लेंदी टॉपिक से बचा सकती है। अगर ये अच्छे से नहीं आएगी तो आपको मजबूरी में आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग करना पड़ेगा, विच इज़ ए लेंदी टॉपिक। ईजी तो वो भी है, कर तो वो भी सकते हो, लेकिन वो लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? तो बी सेंटेंस और एच सेंटेंस का जो रूल है वो रूल आपको नहीं बता रखा, और ये एक तरीके के ही सेंटेंसेस हैं दोनों। इसमें आपको जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि इसमें दो मेन वर्ब दे रखी हैं, एक तो दे रखी है गोइंग और एक दे रखी है वॉच। तो आप गोइंग का गॉन करें कि वॉच का वॉच्ड करें, राइट? क्यों करें, राइट? सो लॉजिकली समझो कि जब भी आपके सेंटेंस में दो मेन वर्ब दे रखी होंगी तो उसमें से एक जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा इन्फिनिटिव वर्ब होगी। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है? इन्फिनिटिव वर्ब वो होता है जिस वर्ब के आगे लगता है आपका टू, राइट? सो टू वाली जो वर्ब होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, उसको कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब।
तो यहाँ पर अपने दो वर्ब दे रखी है, तो दो वर्ब में से इन्फिनेटिव कौन सी है? टू वॉच, वॉच वाली इन्फिनेटिव है। तो इस केस में अपन इन्फिनेटिव वर्ब को चेंज करेंगे। तो आपका जो एक्टिव टू पैसिव का फॉर्मूला होगा वो होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर टू वॉच को क्या कर देंगे अपन? टू बी वॉच्ड। ये कन्वर्जन आ गया। टुनाइट टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, टाइम रिलेटेड और प्लेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लास्ट में, छेड़नी नहीं उसको अपने को, राइट। अब इसके साथ में जो आपके वर्ब दे रखी है उस वर्ब को जो भी फॉर्म में दे रखी है वैसा का वैसा ही रखना है, चेंज नहीं करना है। आईएनजी वर्ब है तो आईएनजी वर्ब रहेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो सेकंड फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो थर्ड फॉर्म रहेगा। सो आपको उस वर्ब को चेंज नहीं करना है, राइट। सो अब यहाँ पे आईएनजी वर्ब कौन सी दे रखी है? गोइंग, इसको मत छेड़ो। अब जब हम इसको चेंज नहीं करते तो ये जो सेंटेंस है ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल अपन ने पढ़ा है कि जब अपन उसको कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यही पढ़ा है। तो आप आईएनजी वर्ब को तो नहीं बदल दे, आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है तो बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आईएनजी लगा हुआ है ना, तो इसलिए अपन इसमें बीइंग नहीं लगाएंगे, ठीक। तो सेंटेंस कैसे शुरू होगा? अ मूवी से शुरू करें, अ मूवी के साथ इज एम आर में से क्या लगाओगे? इज, क्योंकि सिंगुलर है। अ मूवी इज गोइंग का गोइंग रहने देंगे, टू वॉच का टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट। अंडरस्टूड? तो हमेशा ध्यान रखना जब भी दो मेन वर्ब होगी तो एक वर्ब कौन सी होगी? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को ऐसे चेंज करना, दूसरी जो भी जैसी भी है उसको छेड़ना ही नहीं है। ऐसे ये एच वाला सेंटेंस सेम है, इसमें जो दो वर्ब आ रही है रिक्वायर्ड और एक आ रही है टू वॉच, राइट। तो जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अ सेफ्टी वीडियो, अब इसमें इज एम आर में से क्या लग जाएगा? इज, क्योंकि वीडियो है। अगर वीडियोज होता तो क्या लगाते हैं? आर, ठीक। A safety video is required to be watched by the staff every year. सेम रूल चला है, राइट। उसमें आईएनजी वर्ब थी, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसको छेड़ा ही नहीं अपन ने, कुछ नहीं किया, राइट। सो ये याद रहेगा। इसी के आगे ये लिख लीजिए टू का टू भी इसी रूल सेंटेंस के आगे, जिससे जब रिवाइज करो तो याद रहे आपको। पेज नंबर ही नहीं पता अभी तक क्या है इसका? पेज नंबर ऐसी है, इसका मतलब एक्सरसाइज करी नहीं बेटा, एक्सरसाइज करी नहीं, इसका मतलब ग्रामर नहीं कर सकते हो। फिर बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, फ्राइडे को ये काम करवाया था। फ्राइडे को स्ट्रिक्टली मैंने इसीलिए करवाया था क्योंकि सैटरडे की क्लास नहीं थी आपकी, तो फ्राइडे को ऑलरेडी एक साथ पढ़ाकर आपको 40 सेंटेंसेस असाइनमेंट में दिए थे, जिससे कि क्योंकि वो श्योर नहीं था सैटरडे की क्लास का तो मैंने आपको अनाउंस नहीं किया था, बट आइडिया था मुझे, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को दे दिया था काम कि 2 दिन आप लोग काम कर सको उसको आराम से। इस क्यों आया मैम? वॉज आता ना क्यों बेटा? ये कौन सा रूल पढ़ा देते जिसमें इसका वॉज करते हैं अपन? मैंने जो चार्ट लिखवाए हैं आपको उसमें कहीं इसका वॉज करना नहीं सीखा अपन ने, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। नहीं, वो लिख रहा है कि इज क्यों आया मैम, वॉज आता। अच्छा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अपने को इसमें नहीं घुसना। ये वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट ये आपको इतना डिटेलिंग में नहीं जाना, बस इसको ऐसे ही चेंज करना है, ठीक है। अपने को हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, जैसे यहाँ पर भी तो अपन ने इज किया था, राइट, अपन ने चेंज थोड़ा किया था, तो ऐसे ही अपने को हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इज दे रखी है तो इज एम आर में से कोई चेंज कर देंगे, वॉज वर्ड दे रखी है तो उसमें से कोई चेंज कर देंगे, एक्टिव पैसिव के रूल के हिसाब से, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस जो था आपका वो था डी।
द क्रू पेव्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे. पेव्ड यानी कंस्ट्रक्ट करना, बनाना. क्रू यानी टीम. टीम ने पूरा हाईवे बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया. एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे मतलब पूरा एक साथ कंस्ट्रक्ट कर दिया. आगे मीनिंग समझ में उठा? ओके. सो अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा. ये तो आपका सेकंड फॉर्म दे रखी है सीधे सीधे. तो कौन सा टेंस है ये वाला? पास्ट इंडेफिनिट. कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर्ड से कर देंगे. सो द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे वॉज पेव्ड बाय द क्रू. राइट? ओके. सो ये यहाँ तक A to J में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बढ़ जाऊँ आगे में? आज बस एक्टिव पैसिव हो जाएगी आपकी. चलो अब बताइए K से लेकर P तक में कोई डाउट? एक सेकेंड. P में सबको डाउट होगा, O में होगा, N में होगा. L में क्या डाउट है? L तो सीधा सीधा है, सादे ही बता दिए. K और M में कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ, ये लेट आने का होता है बेटा. अब बैठो आराम से. स्टार्टिंग में पूछ लिए थे मैंने डाउट्स, आप थे नहीं क्लास में उस टाइम पे. सो वी एनक्लोज पेमेंट टुगेदर विथ आवर ऑर्डर. ये सेंटेंस दे रखा है. कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट. पास्ट कैसे होगा? सेकंड फॉर्म दिख रही है क्या अपने को कहीं पे? एनक्लोज्ड दिख रहा है क्या? नहीं. एनक्लोज सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है. वर्ब की सीधी सीधे फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मिल गया सबको? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ. राइट? अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट दो मान सकते हो. एक तो ये पूरा मान सकते हो, पेमेंट टुगेदर विथ आवर ऑर्डर, पूरा मान सकते हैं. इज पेमेंट क्योंकि सिंगुलर है तो इज वर्ब की थर्ड फॉर्म एनक्लोज्ड बाय अस. अगर आप पूरा नहीं मान रहे, खाली पेमेंट तक ही रख रहे हो, सो पेमेंट इज एनक्लोज्ड बाय अस टुगेदर विथ आवर ऑर्डर. बोथ आर राइट. इसके मार्क्स नहीं कटते. ठीक है? मार्क्स कटेंगे आपके प्रोनाउन की गलती करने के और टेंस की गलती करने के. क्या है आंसर? अच्छा, वो टुगेदर विद ऑर्डर पहले करके वो भी ठीक है. राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्लेसमेंट के मार्क्स नहीं कटेंगे, नाउ टेंस के मार्क्स कटेंगे और प्रोनाउन के मार्क्स कटेंगे. ठीक है? तो ये वाला सेंटेंस आगे होगा समझ में आपको. अब आइए एन वाले सेंटेंस में. एन वाले सेंटेंस का रूल लिखिए पहले तो. मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. मॉडल के साथ हैव ही आता है. ऐसा नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मॉडल के साथ हैज़ लगा दो, ऐसा नहीं होगा. मॉडल के साथ आ रहा है तो कैन हैव, शुड हैव, विल हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का हैज़ नहीं करना मॉडल के साथ. ठीक है? तो बस क्या करना अपने को, मॉडल और हैव तो सेम रहेगा, उसके आगे क्या लगाना है? बीन. बाकी सब सेम रहेगा. देखो, दे मे हैव नोटिफाइड हिम बिफोर द इनवॉइस अराइव. ये बिफोर वाली लाइन तो आपकी टाइम रिलेटेड छेड़ो ही मत. बिफोर और आफ्टर टाइम की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसको तो एज इट इज रखना है. अब दे मे हैव नोटिफाइड हिम, तो क्या हो जाएगा? ही मे हैव बीन नोटिफाइड बाय देम बिफोर द इनवॉइस अराइव्ड. आया समझ में? ये रूल इसका इसी के आगे लिख लेना. जहाँ सेंटेंस दे रखा है वहीं पे रूल लिख लो जिससे रिवाइज होता जाए. नेक्स्ट सेंटेंस है FCS आर ओनली मार्केटिंग द न्यू डेंटल इक्विपमेंट इन यूरोप. ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ING वर्ब किस में आती है? कंटिन्यूअस में. इज MR किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो इसको इन यूरोप तो छोड़ो ही मत,
प्लेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लास्ट में। कहाँ से शुरू करेंगे? देयर न्यू डेंटल इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो इज एमआर में से क्या लगाएं? इज। देयर न्यू डेंटल इक्विपमेंट इज ओनली। ओनली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है ना, तो आप भी इसके बाद लगाओगे इज ओनली, फिर उसके बाद बीइंग मार्केटेड बाय FCS इन यूरोप। समझ गए? तो ये एक्स्ट्रा जो वर्ड्स आते हैं ये जहाँ एक्टिव वॉइस में लग रहे हैं वहीं पैसिव में लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगते हैं, राइट? किसको डाउट था इस सेंटेंस में? क्लियर हो गया जिन जिनको भी डाउट था? लास्ट वाला सेंटेंस, लास्ट वाला सेंटेंस आपका है कंडीशनल सेंटेंस। कैसे पता किया? इफ से कंडीशन लग गई अगर, राइट? वी वुड रिड्यूस कॉस्ट इफ वी यूज्ड लेस पेपर। कंडीशनल सेंटेंस का रूल होता है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, रूल ये होता है कि इसमें दो वर्ब आती हैं, मेन वर्ब, और एक वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में रहती ही रहती है। आई रिपीट अगेन, कंडीशनल सेंटेंस में आपकी दो वर्ब आती हैं, एक इफ से पहले और एक इफ के बाद। दो में से एक वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में रहती ही रहती है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है? रिड्यूस वाली, ये फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक? अब अपन जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस रूल को याद रखना। सबसे पहले इफ से पहले वाले को चेंज करते हैं। वी वुड रिड्यूस कॉस्ट्स, ये है आपका मॉडल। मॉडल के रूल के हिसाब से कर दें, कॉस्ट वुड का वुड ही रहेगा, फिर क्या लगा देंगे? बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिड्यूस्ड बाय अस। कोई डाउट इस वाले सेंटेंस में? कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड बाय अस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इफ के बाद, इफ वी यूज्ड लेस पेपर, तो अब अपन ने फर्स्ट वाली वर्ब थर्ड में डाल दी, तो अब इसको फर्स्ट में डालना ही पड़ेगा। तो यूज्ड का क्या हो जाएगा? यूज, फर्स्ट फॉर्म। इफ वी यूज लेस पेपर, बस यही रूल है। ये यूज का ही मेरे ख्याल से डाउट होगा आप लोगों को। आपने पहले सही बना लिया होगा, फिर पीछे आंसर देखा होगा तो लगा होगा ये यूज्ड का यूज कैसे हो गया। तो ये एक तो दो मेन वर्ब वाले सेंटेंस और एक ये मॉडल वाले सेंटेंस और एक हैव बीन हैज़ बीन, ये वाले रूल्स अपन ने नए पढ़े हैं, इनको आप रिवाइज करेंगे। आई एम श्योर कि ये रूल्स आपने सेंटेंसेस के आगे ही लिख लिए होंगे, ठीक है? सो कोई डाउट नहीं है एक्टिव टू पैसिव में, क्लियर है सबको? अब आइए पैसिव टू एक्टिव में। यस, इन दो के अलावा किस में डाउट है? इन दो में है डाउट? जे में और एल में किए हैं क्या ये सेंटेंसेस? एल में? हाँ, एल, जे और एल के अलावा बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताते जाइए। एम में क्या दिक्कत? अच्छा चलो, एम में है ऋतिक को, सोनिया को ई और एफ में है। और बताओ, बचे हुए बोल दो। डी फॉर डॉग, ये तो क्लास में किया था शायद अपन ने, है ना? किसने पूछा है डी वाला? एब्सेंट थे बेटा फ्राइडे को, मतलब मेंटली एब्सेंट थे। हाँ, प्रेजेंट थे मेंटली भी, क्लास में बताया था बेटा। आया नहीं था, सुना नहीं था। हाँ, नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता दो अपनी ABCD। बच रहे हैं बेटा ABCGHINOP बच रहे हैं अभी। आई नहीं बताएंगे, आई से ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब किया ही नहीं है। हाँ पक्का? सही में? ठीक है, ओके। So alright, so we'll discuss this. First of all, the new tax reforms will be implemented from July. इसमें प्रॉब्लम है, आपको बताया था कि पैसिव टू एक्टिव वॉइस में आपके कई बार ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा।
तो अपन कोई भी ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो अपन बाय हिम अज्यूम करेंगे हर बार। सो हिम से अपन सेंटेंस, हिम का ही करते हैं अपन, ही से शुरू करें। विल बी का क्या कर देंगे, विल। पैसिव टू एक्टिव उल्टा चल रहा है अपना, ही विल। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इम्प्लीमेंट। ही विल इम्प्लीमेंट द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स फ्रॉम जुलाई। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आया ये समझ में? इसमें सारा चक्कर आपके उस ऑब्जेक्ट का ही था। नेक्स्ट वाला है आपका, फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर शुड नॉट बी ईटन बाय हिम। हिम ही मानेंगे अपन, तो आप लोग कुछ भी मान सकते हो, बाय हिम। तो हिम के हिसाब से अपन ही से शुरू करें, ही। अब ये क्या है अपना मॉडल, तो मॉडल को चेंज नहीं करते, शुड का शुड, नॉट का नॉट, बी हटा दे, ईटन की फर्स्ट फॉर्म। ही शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, एज इट इज सेम आया था एग्जाम में वाला। सो नेक्स्ट इज बाय हुम हैज दिस बिल्डिंग बीन वेंडलाइज्ड। वो याद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट डे मैंने रूल लिखवाया था, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, याद है? सो बाय हुम को किस में कन्वर्ट करते हैं, हु में, ठीक। अब इसके बाद अपन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैज लग जाएगी, बीन हट जाएगा क्योंकि एक्टिव वॉइस बना रहे, सीधे क्या लगा दे, सब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि पूछ रहे हो या तो हु से, हु हैज वेंडलाइज्ड दिस बिल्डिंग। सब्जेक्ट हु वाले में आता ही नहीं क्योंकि हु से करके तो पूछ ही रहे हो ना। सो हु हैज वेंडलाइज्ड दिस बिल्डिंग। हैज बीन का हैज हो गया क्योंकि अपन बीन एक्टिव वॉइस में नहीं लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई, ही विल बी गिवन अ टिकट फॉर ओवर स्पीडिंग बाय द पुलिस ऑफिसर। सबसे आसान सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट भी गिवन है, बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर से शुरू कर दो, पुलिस ऑफिसर, विल बी का क्या हो जाएगा, विल, गिवन की फर्स्ट फॉर्म गिव, ही विल गिव give him, he will give him a ticket for over speeding, right। आप ऐसे भी कर, सॉरी, the police officer will give him ticket for over speeding, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, the police officer will give a ticket for over speeding to him। दोनों तरीके से सही है, राइट, आया समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द फॉरेस्ट, ये वाला अब आ जाएगा आपको, ये वही वाला अभी जो आपको स्टार्टिंग में बताया ना, टू बी का टू और टू का टू बी, वो वाला वही वाला ये ऐसे देखो, गोइंग को तो छेड़ना नहीं, टू बी को क्या कर देंगे, टू कट, राइट। बाय हिम, तो हिम से ही से शुरू करते हैं, ही के साथ वॉज ही लग जाएगा, वॉज गोइंग टू कट डाउन द फॉरेस्ट फॉर द न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी जो एक्टिव टू पैसिव में दो रूल्स, इन्फिनेटिव वाला रूल बताया था ना, वही है, उसी की पैसिव वॉइस है, राइट। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट जे वाले में? अब लेट आए थे बेटा, पूछना ये वाला कैसे हुआ है, ठीक है। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये जे वाला, ये आ सकता है एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट इज एल, वेयर वॉज द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर शॉट डेड बाय हिम। हिम अपन ने मान लिया, राइट। अब इसमें आप लोगों को जो डाउट आया होगा वो ये डाउट आया होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या माने, मेन वर्ब क्या माने। ईटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, शॉर्ट भी दे रखी है, तो बेटा ये तो सिर्फ पूरा एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव और नाउन। ये बता रहे हैं टाइगर, टाइगर कैसा, मैन ईटिंग, जो आदमियों को ही खाता है, उसमें भी कैसा, फिरोशियस, खूंखार। तो फिरोशियस और मैन ईटिंग तो टाइगर की विशेषताएं हैं यहाँ पर, इसी ने कंफ्यूज किया होगा, ईटिंग नहीं शायद, राइट। शॉर्ट सीधे सेकंड फॉर्म आ रही है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, वेयर, वेयर के बाद डिड, डिड के बाद हिम मान रहे हैं तो ही सब्जेक्ट लगेगा, वेयर डिड ही शूट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शूट डेड द फिरोशियस मैन ईटिंग टाइगर। पीछे आपके शूट डेड का शूट डाउन कर रखा है, वो गलत है, डेड ही आएगा, ठीक है। रोड साइड वेंडर शुड नॉट ईट, नहीं सौरभ, आप सेंटेंस का मीनिंग ही बदल दो,
आप ही कहते हो रोड साइड वेंडर्स से खाना नहीं खाना चाहिए, आप ही कहते हो रोड साइड वेंडर्स को खाना ही नहीं खाना चाहिए, बेचारे कैसे जिएंगे फिर? सौरभ, बाय अज्यूम करो इसमें जो फ्राइडे की क्लास में कहीं कैसे भी एब्सेंट थे फिजिकली और मेंटली, वो आज की क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट एब्सेंट ही चल रहे होंगे, राइट? सो बेटा इसमें आपको बाय अज्यूम करना पड़ेगा, पीछे शायद चिल्ड्रन अज्यूम कर रखा है, राइट? आप लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बाय हिम, बाय हर, बाय अस, बाय देम, और फिर उसको सब्जेक्ट बनाओ, दे शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। ठीक है सौरभ, फ्राइडे की क्लास देखना आप एक बार वापस। इज इट क्लियर? यहाँ के सेंटेंसेस में और किसी को डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए आपके डाउट पी तक के सारे? यहाँ पर ऑफलाइन स्टूडेंट्स को एन द प्लेस वेयर he lived had been converted into a hotel by the trustees. The trustees had been का had converted the place where he lived into a hotel. कौन सी फर्स्ट फॉर्म? मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका, क्या पूछ रहे हो? The trustees had converted the place where he lived into a hotel. नहीं? अच्छा, अभी lived से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये तो सेम ही रहेगी, इसको चेंज नहीं करना, had been चेंज कर देना फिर। ओके, एनी अदर डाउट? एम, अच्छा एम रह गया। The man who saved the child from the burning house was being cheered, was being past continuous tense. The crowd of onlookers, onlookers होते हैं तमाशबीन, तमाशबीन की भीड़। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? भीड़ की, क्राउड की। क्राउड है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ आता है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो द क्राउड ऑफ onlookers was cheering, ing लग जाएगा, the man who saved the child from the burning house। सारे रूल्स वही हैं जो लिखे अपन ने, कोई भी अलग से रूल नहीं आया, जो अलग से आया वो लिखवा दिया, बस अब ये प्रैक्टिस करने की बात है। नहीं, बचे हुए सेंटेंसेस में टी तक कोई डाउट हो तो बताइए, ओ से लेकर टी तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज़ कन्वे करी थी, आई एम कन्वेइंग यू दिस अगेन कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस तो खाली रूल्स पढ़कर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आती, रूल्स को रट के भी नहीं आती। जब अपन प्रैक्टिकली उसमें घुसते हैं ना तब अलग चीज़ होती है। जैसे आपको ये बताया कि भाई गाड़ी चलाने के लिए ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर, ये बैक लेना है, ये ब्रेक है, गाड़ी आए तो ब्रेक दबा देना, स्टेयरिंग को राइट में घुमाओगे तो राइट घूम जाएगी, लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट घूम जाएगी, तो सब पता है आपको। बोले यार ये तो बड़ा आसान है, राइट? लेकिन जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन में जाते हो तब रूल्स तो सेम ही रहते हैं, ब्रेक से ब्रेक ही लगता है, राइट? राइट में जाते हो तो राइट में घुसते हो और लेफ्ट में जाते हो तो लेफ्ट में घुसते हो, यही होता है। लेकिन फिर भी जब अपन एक्चुअली रोड पे होते हैं तो रोड पे अलग ही तरीके से प्रैक्टिस होती है, और जब वो प्रैक्टिस होती है तभी कहते हैं अपन की गाड़ी चलाना आ गया, राइट? उसमें भी सुबह 9 बजे के टाइम और रात के 9 बजे के टाइम में फ़र्क मिलेगा आपको। रात को 12 बजे चलाओगे तो अलग ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह 8 बजे चलाओगे तो अलग ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह 9 बजे चलाओगे तो अलग ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं? तो वो कब आएगा? वो जब आप ऑन द रोड होगे ना तभी आएगा, राइट? तो यही वाला फंडा यहाँ पर है। तो आपको अभी सिर्फ थ्योरी समझाई थी, थ्योरी से अगर अपन उसको प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। और प्रैक्टिस में डालने का तरीका मैंने आपको 40 सेंटेंसेस कम नहीं होते प्रैक्टिस के, 36 थे ये, बाकी अपन ने क्लास में करे। सो ये कम नहीं होते। अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं करी है तो अभी भी आप वापस कर सकते हैं। आंसर गिवन है, लॉजिक अब आपको पता है, बट बिना आंसर देके खुद से करना है आपको, ठीक है? जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है वो अभी होल्ड पे रखेंगे एक्टिव पैसिव को, 1 महीने के बाद में सेम सेंटेंसेस को वापस प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बुक रेफर इसलिए नहीं करनी क्योंकि और बुक्स में क्या आंसर्स कई बार क्वेश्चन सिंपल होते हैं, अपन सिंपल क्वेश्चन कर ले 25-30 तरीके के अपने को लगे आ गया, सो दैट विल जस्ट डेवलप अ फेक कॉन्फिडेंस इन यू, राइट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज ओनली। ये सारे रूल्स कवर करते हैं, हर वेराइटी के सेंटेंसेज इसमें हैं।
तो अभी जिन्होंने प्रैक्टिस करी वो कुछ नहीं करना, महीने भर तक सिर्फ रिवाइज करो रूल्स को, फिर महीने भर बाद खोलना, फिर वापस से देखना। ये प्रैक्टिस कम से कम 3-4 बार करनी है एग्ज़ाम तक। तो ऑटोमेटिकली ये जब 4 बार कर लोगे ना 40 सेंटेंसेस को, तो एक तरीके से आपने 160 सेंटेंसेस कर लिए। 160 सेंटेंसेस को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो रूल्स भी याद होंगे, सेंटेंस भी याद होंगे, बुक के सेम आ जाएंगे, तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगेगा, रटा हुआ होगा सेंटेंस। इस बार सारे बुक के सेम आए, राइट। ओके, सो अब आपके नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, वो आ रहा है एक्टिव पैसिव में, वो आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। वो कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आता है। पेज नंबर 2.29। हाँ, 2.29 नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ गया। पेज नंबर 2.23, लास्ट रूल है एक्टिव पैसिव का, और फिर सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या तो एडवाइस होती है, या रिक्वेस्ट होता है, या कमांड होता है। या तो आप ऑर्डर देते हो कमांड, या रिक्वेस्ट करते हो, या फिर आप सजेशन देते हो, एडवाइस देते हो। ये 3 सेंटेंसेस जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो अब इसमें जब अपन बात करते हैं तो इसमें अलग अलग रूल है। एक तो रूल है जो कॉमन है, तीनों सेंटेंस में चलेगा। एक रूल है जो सिर्फ ऑर्डर में चलेगा, एक रूल है जो सिर्फ रिक्वेस्ट में चलेगा। तो वो रूल्स अपन नहीं करेंगे, अपन एक रूल करेंगे जो तीनों में चल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे रूल्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर कहीं का रूल कहीं और फिट हो जाता है। सो विल स्टडी लिमिटेड, जितना रिक्वायर्ड है उतना, लेकिन आंसर पूरा 100% करेक्ट करेंगे अपन। रूल लिखो आप लोग। This is the common rule of imperative sentence. तो अब अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो आप क्या लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। अगर ऑर्डर है तो क्या लिख देंगे? यू आर ऑर्डर्ड। और सजेशन है तो क्या लिख देंगे? यू आर सजेस्टेड, राइट। +2 लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इकलौती ऐसी पैसिव वॉइस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बाकी सब में कौन सी फॉर्म आ रही थी? थर्ड फॉर्म। ध्यान रखेंगे ये प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर इसमें प्लीज रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज आता तो ही रिक्वेस्ट मानते, सजेशन जैसा कुछ है नहीं, तो क्या माने इसको? ऑर्डर्ड। तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। सिमिलरली प्लीज गिव मी द बॉटल, तो क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी द बॉटल। प्लीज हट जाएगा, राइट। थर्ड सेंटेंस, पिक अप द फोन, यू आर ordered to pick up the phone. We should exercise every day. क्या ये एडवाइस सजेशन? तो क्या होगा?
You are suggested to exercise every day. है कि नहीं है सबसे इजी? सो इम्पेरेटिव सेंटेंस चाहे एक्टिव पैसिव में बात करें चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात करें, सबसे इजी सेंटेंसेस होते हैं अगर एग्जाम में आते हैं तो, राइट? बाकी वो लेट वाला रूल भी होता है, शुड बी वाला भी रूल होता है, वो सब में नहीं फंसना अपने को. दिस इज द कॉमन रूल, तीनों में फिट हो रहा है, यही करके आएंगे. ठीक है? एनी डाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किसी को? एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव में कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑलराइट, ओके. सो शैल वी प्रोसीड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जल्दी ख़त्म हो जाएगा. रीज़न ये है कि अब आपको टेंस तो पढ़ा दिए, टेंस के रूल्स अब आपको पता है कि कौन से वाले टेंस में क्या रूल चलता है. तो अब अपने को बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंडिविजुअल रूल्स पढ़ने हैं, राइट? हाँ, लेट द कल्प्रिट्स बी ब्रॉट इन, ये लेट वाला सेंटेंस है आपका, कि अगर लेट से आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. तो उस केस में अपन सीधा सीधा सेंटेंस को शुरू करेंगे. ब्रॉट का ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म ही आती है एक्टिव वॉइस में, तो ब्रिंग इन और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे. तो जो मेन वर्ब है ना उससे शुरू करेंगे. ठीक है? ऐसे ही देखिए, लेट द फूड बी कुक्ड, राइट? सो कुक मेन वर्ब है, उससे शुरू करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, कुक द फूड. ऐसा आता नहीं है वैसे इम्पेरेटिव में पैसिव टू एक्टिव जनरली इन्होंने आज तक कभी नहीं दी, बट इन केस आता है तो आप लोग रेडी हैं यहाँ पर, राइट? सो मैम वैसे वर्ब तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना? हाँ, वैसे भी वर्ब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है सौरभ, ये यूनिवर्सल रूल है. टू के बाद जब भी आप वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे हमेशा, राइट? एक ये प्रोनाउन वाले रूल कर रहे थे अपन ने, वैसे आपको याद हो गए होंगे इतने करते हुए, बट वैसे प्रोनाउन के रूल्स ये हैं कि अपन एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आई का क्या कर देते हैं? मी. ही का? शी का? दे का? यू का? यू ही रहने देंगे. ठीक है? इट का? इट ही रहने देंगे. वी का? अस. और हु का? हुम. राइट? तो ये है आपके प्रोनाउन के रूल्स. सो नाउ वील हेड टुवर्ड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आप लोगों को वो जो आर्टिकल्स दिए थे, कितने टॉपिक दिए थे? 6. कौन कौन से दिए थे? कास्टिज्म दिया था, सोशल मीडिया, यूथ, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, जीएसटी. 6 टॉपिक दिए थे. अब नेट चल गया है, राइट? तो अब एक्सक्यूज ख़त्म हो गया अपना. ग्रामर के बाद अपन अब बहुत जल्दी अपना कोर्स ख़त्म हो जाएगा, राइट? सो मोस्ट लाइकली अपनी 2-1 दिन में ग्रामर भी ख़त्म हो जाएगी. सो टुडे इज़ मंडे, वेडनेसडे तक आपके आर्टिकल्स रेडी होने चाहिए अब, राइट? आर्टिकल में करना क्या है बताया था आपको, क्या करना है? पॉइंट्स लिखने. कितने पॉइंट्स? 15 पॉइंट्स फॉर ईच आर्टिकल, राइट? तो आपको ये पॉइंट्स लिखकर रेडी रहना है. वेडनेसडे तक तो नहीं डिस्कस करेंगे, थर्सडे को डिस्कस करेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? तो थर्सडे की क्लास में अगर पॉइंट्स आपके रेडी नहीं हुए तो वो क्लास आपके लिए वेस्ट हो जाएगी उस दिन. सो ऑन थर्सडे यू शुड बी रेडी विथ ऑल द पॉइंट्स. और करना क्या है, खुद का दिमाग तो लगाना ही नहीं है, गूगल ही करना है. तो वैसे भी तो गूगल करते ही अपन, वही काम है. आप लोगों का फेवरेट काम दिया आपको करने को, कर लेना. ठीक है? हो जाएगा? येस और नो? ठीक है. अब आ जाइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे. सो पेज नंबर 2.26, पेज नंबर 2.26. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लिखेंगे आर्टिकल. ये सारे बर्निंग टॉपिक्स दिए हैं आप लोगों को, ये सब चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में. सोशल मीडिया के ड्रॉबैक में ये र्यूमर्स वगैरह लिख सकते हो, तभी ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो नेट बंद कर दिया जाता है, राइट? तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये सब आपको लिखना होगा. पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, पॉइंट्स आपको बस कॉपी पेस्ट करने हैं. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, राइट?
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो एक पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही आता है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं आता। मॉक टेस्ट में कई बार ये दे देते हैं बट उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मेन एग्ज़ाम में इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं आता, राइट। दूसरी बात जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें अपने को सिर्फ रूल्स याद होने चाहिए और दोनों के रूल्स को अपने को मिक्स नहीं करना। कई बार यहाँ का रूल वहाँ फिट होता है, वहाँ का रूल यहाँ फिट होता है, दोनों गलत करके आ जाते हैं, तो ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा, ठीक। तो सबसे पहले पहला रूल जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ये है, व्हेन द रिपोर्टिंग और द प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली या अंदर वाली, बाहर वाली। सो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच की ही वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जैसे सेड, एक्सप्लेन्ड, सेड, टोल्ड, सेड, एक्सप्लेन्ड। तो ये सारी जो वर्ब है आपकी, ये कौन सी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहला रूल ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में, तो अपन ये सारे रूल्स चलाएंगे। अगर ये सेड का सेज है या विल से है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कौन सी वर्ब देखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो ये पास्ट टेंस में तो कन्वर्ट कर देना, और अगर ये पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। क्लियर है, ये बात याद रहेगी आपको, ठीक। अब अगर ये पास्ट टेंस में तो कैसे चेंज करना है, तो कैसे चेंज करना है के रूल्स देखो, बहुत सिंपल रूल्स है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो याद रहेगा आप लोगों को। एक्टिव वॉइस में आपके फॉर्मूले सारे गिवन है, लिखवा रखें कि कौन से टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो चार्ट आपके पास सबके पास गिवन है, नोट्स बने हुए हैं, बस ये याद रखना है कि वापस से एक बार विदाउट सीइंग ऑन द बोर्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, तो सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस को अपन कन्वर्ट करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट में, याद रखना। सिंपल पास्ट को किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस की जब बात कर रहे हैं तो उसको किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, राइट। विल को किस में करोगे, वुड, और शैल को शुड। तो ये फ्यूचर हो गया। तो एक बार वापस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप कौन सी वर्ब देखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो नो चेंज, अगर पास्ट में हुई तो चेंज। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। Past perfect will remain past perfect only, and past continuous will past perfect continuous. Will का क्या करेंगे, would. Shall का क्या करेंगे, should. Active voice में will का क्या करोगे, will ही रहने देंगे। तो ये इंटरचेंज नहीं करना, ठीक है। याद हो गया ये रूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स थे इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। जितने मैं इसमें पढ़ाऊँ ना रूल्स उतने ही पढ़ना। अब जैसे वो प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये रूल नंबर 3 में दे रखी है, तो वो यहाँ से नहीं पढ़नी, वो दिमाग में सेट होनी चाहिए अपने, ठीक। अब ये नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको पता होता है बट एग्जाम में भूल जाते हैं। हेयर का देयर लिखना, टुडे का दैट डे लिखना, सबको रटे हुए होते हैं, रट के जाते हैं, वहाँ जल्दीबाजी में नहीं लिख के आते, पूरे 0 मिल जाते हैं, राइट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या, हर वर्ड को चेंज करना है अकॉर्डिंगली। सो ये याद आपको ही करना पड़ेगा। हेयर को किस में करेंगे, टुडे, यस्टरडे,
टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नाउ, अगो, दस, लास्ट नाइट, दिस, दीज, कम। अभी तो सबने बहुत अच्छा बोला, विदाउट सीइंग द स्क्रीन बोल सको तो बात है। तो ये याद करने का काम आज करना है आपको, याद तो करना ही है, एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि बदलना है अपने को, ठीक। नेक्स्ट रूल, ये रूल नेक्स्ट रूल है। हाँ 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 कर सकते। नेक्स्ट रूल है आपका प्रोनाउन का। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, टेंस का याद रह जाता है, प्रोनाउन भी अपने को ध्यान रखना है। प्रोनाउन में सबसे पहले तो अपन बात करें, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो अब इन्होंने अपने को ये बता रखा है कि फर्स्ट पर्सन अपन कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन बेटा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये रूल स्कूल में पढ़ा होगा शायद, पढ़ा है ये शॉर्टकट स्कूल में, राइट। सो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। राहुल सेज आई एम गोइंग टू थाईलैंड। तो सबसे पहले तो आप ये वाली वर्ब देख लो, कौन सी वर्ब है, सेज, प्रेजेंट टेंस। अंदर टेंस चेंज करोगे क्या, लेकिन प्रोनाउन तो चेंज होगा। तो राहुल सेज दैट, कनेक्टिव अपन लगाते हैं दैट, दैट के अलावा कोई कनेक्टिव लगाएंगे तो वो पढ़ेंगे अपन, ठीक। राहुल सेज दैट तक कोई दिक्कत नहीं। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन सा, राहुल, राहुल के हिसाब से। तो राहुल तो ही है, तो आई का क्या कर दें, ही। समझ में आया फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हुआ, ही। अब ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज करेंगे क्या, नो चेंज। तो ही के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आता है, इज गोइंग टू थाईलैंड, ठीक है। अगर ये सेज की जगह होता सेड, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर देते, पास्ट कंट, तो क्या हो जाता, ही वॉज गोइंग टू थाईलैंड। गॉट इट। नेक्स्ट, प्रिया सेज आई विल लीव सून। वापस से यहाँ पे ये सेज, नो चेंज। प्रिया सेज दैट, ये गलत है, ऐसा ही कर लो, सैड का सेज कर लो। प्रिया सेज दैट, दैट भी नहीं लगा रखा इन्होंने। आई को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, प्रिया, तो शी हो जाएगा, शी विल लीव सून। तो सैड का सेज दैट कर लेना, प्रिया सेज दैट, राइट। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट। आई सेड टू सचिन यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट। तो आई सेड टू सचिन दैट, अब यू को सचिन के हिसाब से करेंगे, ऑब्जेक्ट है ना, तो यू का क्या हो जाएगा, ही विल को वुड में किया, वुड हैव टू प्ले क्रिकेट, ठीक। टीचर सेड टू यू, यू आर रॉन्ग, टीचर सेड टू यू दैट। अब यू को यू ही रहने दें क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी वही गिवन है, तो आर का वर, यू वर रॉन्ग। इस केस में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा, तो उस केस में आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, फिर ही, शी, आई कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये आया समझ में। और थर्ड पर्सन जो होता है उसको अपन चेंज नहीं करते। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, दे, तो दे का क्या देने दोगे, दे। और क्या होता है दे के अलावा, इट, इट को क्या देने दोगे, इट। तो इनको अपन चेंज नहीं करते। या कोई नाम दे रखा है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इज अ थर्ड पर्सन, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, राइट। सो वंस अगेन, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। टेंस का रूल, प्रोनाउन का रूल क्लियर है, एनी डाउट। अब अपने इसमें जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव भी बच रहे हैं, सॉरी। सो इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 3 सेंटेंसेस अपने बच रहे हैं। इन 3 सेंटेंसेस के रूल्स अपन कल करेंगे, बट आज की क्लास में
आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, 10 ही सेंटेंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओनली 10 सेंटेंसेस। इसमें 1 to 5 तो हो जाएंगे, 6 to 10 इंटेरोगेटिव वाले हैं। तो अगर वो कर सको, पहले का पढ़े हुए के बेसिस पे आ सकें तो कर लेना, नहीं तो फिर इंटेरोगेटिव कल करेंगे अपन। हाँ राइट। तो कल की क्लास में अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस करके आना, बहुत ज़रा से ही सेंटेंसेस हैं, ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। बुक के भी सारे सैम्पल्स अपन करेंगे, बचे हुए रूल्स कल करेंगे। राइट। सो नाउ एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट? ऑफलाइन को तो होगा नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो डाउट? ओके देन, थैंक यू।